गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। एंड सॉरी फॉर यस्टरडे आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि वीडियो आएगा, मे बी दिन में लेट आ सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है वीडियो में रोज डेली बेसिस पे अपलोड करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। सभी एडिशन की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। फैक्ट्स इन फिक्शन। फैक्ट्स क्या होता है? रियलिटी, जो डाटा होता है। इन फिक्शन, फिक्शन क्या होता है? कल्पना, इमेजिनेशन। तो फिक्शन क्या होता है? जस्ट मतलब उपन्यास होता है, जो फिक्शन स्टोरी होती है। फैक्ट्स इन फिक्शन। नो बैन, कोई बैन नहीं। बैन मतलब किसी चीज को रोक लगाना ऑन बुक्स और फिल्म्स कैन बी जस्टिफाइड। उसको जस्टिफाइड किया जा सकता है। कैन बी जस्टिफाइड, ये पैसिव फॉर्म में। कैन बी जस्टिफाइड बाय सो एंड सो, तो ये किसी के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन द नेम ऑफ अपहोल्डिंग ऑर्डर, किस नाम पे? कि अपहोल्ड करना, हमें रखना है, अपकीप रखना। ऑर्डर क्या होता है? कोई भी मतलब जो एक अरेंजमेंट सोसाइटी में, तो अपहोल्डिंग ऑर्डर के नाम पे हम बुक्स और फिल्म्स को बैन नहीं कर सकते, ये बात कर रहे हैं। द लाइकलीहुड, लाइकलीहुड क्या होता है? संभावना। और प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है आंदोलन करना कोई भी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। द लाइकलीहुड, संभावना ऑफ प्रोटेस्ट। कम्युनल, कम्युनल होता है कम्युनिटी को लेके, एक आइडेंटिटी लेके कोई कम्युनिटी के नाम पे ही टेंशन बनाना। और प्रेजुडिस, प्रेजुडिस होता है किसी चीज के बारे में पहले से ही साइकोलॉजी रखना, एक मेंटेलिटी रखना। तो इसको कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं? पूर्वाग्रह बोलते हैं इसको। यूज कैसे कर सकते हैं? प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अलग अलग बैकग्राउंड के आदमियों के बारे में अलग अलग सोच रखते हैं आदमी, ऐसे। तो प्रेजुडिस टू लॉ, जो कानून के हिसाब से प्रेजुडिस है पहले से ही मानी गई है। ऑर्डर ought not to be, ought not to be, ought to be होता है कंपल्सरी रहना किसी पे, कि हाँ मस्ट का ही रिप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे बात की ऑर्डर ought not to be cited, उसको नहीं साइट करना चाहिए। साइट मतलब प्रमाणित करना चाहिए। एज ए रीजन टू सस्पेंड, कोई कारण, कैसे रीजन? एज ए मतलब किस तरह, रीजन कारण नहीं बताना चाहिए। तो सस्पेंड द स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म, तो सस्पेंड कर देना, किसी चीज को स्थगित कर देना। स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म, फिल्म को जो स्क्रीन पे लगाते हैं वो। द कर्नाटका गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द हिंदी फिल्म, तो कर्नाटका गवर्नमेंट का डिसीजन था कि रिलीज रोक देंगे हिंदी फिल्म को। एंड हमारे 12, जिसका नाम है हमारे 12, फॉर 2 वीक्स वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 2 सप्ताह के लिए बैन लगा, जो वायलेट्स करता है, उल्लंघन करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि अंडर आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स में आता है। इन द नेम ऑफ द अपहोल्डिंग ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग कम्युनल टेंशन, प्रिवेंट करना, रोकना किसी जो कम्युनिटी के नाम पे टेंशन, समस्या, दुविधा। सच ए बैन, कुछ ऐसा बैन लगाना, रोक लगाना ऑन पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मेरिट्स। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रहता है। ऑफ देयर मेरिट्स हैज नो प्लेस इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो इसका कोई जगह नहीं है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। द बॉम्बे हाई कोर्ट विच इनिशियली स्टेड द रिलीज ऑफ द हमारे 12, तो जिसने स्टार्टिंग में स्टे किया, स्टे लगा रिलीज करने पे हमारे 12, हैज लिफ्टेड द बैन, उसने क्या है? लिफ्ट कर दिया बैन को। फॉलोइंग द प्रोड्यूसर्स ऑफर, जो कि फॉलोइंग करना, फॉलो क्या करना, किसी का भी डिसीजन, प्रोड्यूसर का ऑफर, प्रोड्यूसर का जो ऑफर आता है, प्रोड्यूसर ऑफर देता है टू रिमूव सम कंट्रोवर्शियल डायलॉग, तो रिमूव करने के लिए सम कंट्रोवर्शियल डायलॉग। तो प्रोड्यूसर्स का जो ऑफिसर, प्रोड्यूसर जो पैसे लगाता है, प्रोड्यूसर का ऑफिसर ऑफर आया कि भाई मैं थोड़े से डायलॉग को हटा दूंगा, कंट्रोवर्शियल जिन पे विवाद है। उसके बाद उन्होंने स्टे को रिलीज कर दिया। इट्स ऑब्जर्वेशन, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, दैट अलाउइंग द an individual to stall the release of certified film would encourage film producer being held a ransom inconsistent with the judicial precedents। तो यहाँ पे बात की गई इस कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, दैट अलाउइंग, जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल टू स्टॉल, स्टॉल रोकना, किसी भी अन्य आदमी को, इंडिविजुअल को रोकने के लिए, स्टॉल द रिलीज को रोकने के लिए सर्टिफाइड फिल्म वुड, ये वुड फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि आगे संभावना जताएगा, इंकरेज करेगा फिल्म प्रोड्यूसर्स को। बीइंग हेल्ड, जो बीइंग हेल्ड टू रैंसम, रैंसम होता है फिरौती देना किसी को, इज कंसिस्टेंट विद द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की तरह भी सेट होगा। जो प्रेसिडेंट्स का होता है उससे पहले वाली कोई
सोच, किसी चीज से पहने वाले वाला, सबके लिए, आगे आने वालों के लिए मापदंड, जुडिशियल न्यायिक मापदंड। तो ये बात करें कि जो ऑब्जर्वेशन आई है ना, वो अलाउ करती है इंडिविजुअल को रोकने के लिए रिलीज ऑफ सर्टिफाइड फिल्म एंड एनकरेज फिल्म प्रोड्यूसर बीइंग हेल्ड, और वो उसको प्रोड्यूसर्स को हेल्ड किया जाएगा टू दी रैंसम, वो फिरौती मांग सकते आदमी इनकंसिस्टेंट, जिसके लगातार बनेगी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के। Once it is certified by the Central Board of Film Certification (CBFC), Central Board of Film Certification, presumably होता है पहले से ही मान लेना, आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनी, प्रॉपर होता है अच्छी तरह से स्क्रूटनी छटनी करना ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक व्यूइंग, वो सुटेबिलिटी रिपोर्ट देते हैं, इसको पब्लिक को दिखा सकते हैं व्यूइंग के लिए। देयर ought to be no scope for a second opinion by the law enforcement authority। तो जब सेंट्रल फिल्म बोर्ड जो स्टार सर्टिफिकेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो उसने परमिशन दे दी, तो कोई जुडिशियली लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी कोई ओपिनियन नहीं मांगना चाहिए। द पोजीशन दैट वर्क, कोई भी पोजीशन ऐसे काम करती है, बी इट बुक और प्ले और फिल्म, कोई भी, या बुक है या प्ले है, कोई नाटक या फिल्म है, मे बी प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब होता है उसको दर्शाना, प्रोस्क्राइब मतलब किसी चीज को पुकारना, दर्शाना, किसी चीज को मतलब कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देना। तो जैसे स्ट्राइक्स रिमेन प्रोस्क्राइब इन द आर्म फोर्सेस, मना करते हैं स्पेशली बाई कानून लॉ, तो उन्होंने प्रोस्क्राइब पर प्रतिबंधित किया अंडर द थ्रेट ऑफ प्रोटेस्ट एंड लाइक वायलेंस हैज बीन रिवॉक्ड। रिवॉक होता है किसी चीज को इनकार करना है, वायलेंस को मना किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सम लैंडमार्क वर्डिक्ट्स, बहुत सारे वर्डिक्ट्स में, फैसले में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड, उसको दबाया नहीं जा सकता, जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑन अकाउंट ऑफ द थ्रेट, किस अकाउंट पे, किस बात पे, जो डर रहता है, डर ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशन, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, मान लो कोई धरने देगा या प्रोसेशन करेगा, और थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस के नाम पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हटा दोगे। द कोर्ट सेट इन इट्स जजमेंट 1989, जजमेंट इन एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम ऑन दी फिल्म ओरवे ग्रामेंथिले, तो मूवी थी ओरो ओरू ग्रामेंथिले, और ये केस था रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम 1989 का। उसमें बोला कि ऐसे धरनों की वजह से आप किसी चीज पे बैन नहीं लगा सकते। Emphasis on the freedom of expression does not mean that one should endorse any film whose content is distasteful or obnoxious। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जोर देना किसी फ्रीडम पे, स्वतंत्रता पे, एक्सप्रेशन डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि वन शुड एंडोर्स, किसी को एंडोर्स मोहर लगानी है यानी फिल्म हुज कंटेंट इन डिस्टेस्टफुल, जिसका कंटेंट घृणित है, obnoxious जहरीला है, और कंटेंट्स वाइल प्रोपोगेंडा, और खतरनाक जो प्रोपोगेंडा होता है, झूठी खबर। तो क्या है इसमें एम्फेसिस किया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को किसी चीज को प्रमाणित करना, ऐसी फिल्म को प्रमाणित करना कि जिसमें कंटेंट हेटरेट फैलाने वाला हो, गलत हो, जहरीला हो, या कंटेंट्स के वाइल जो खराब प्रोपोगेंडा हो। एज फॉर फिल्म नाउ अंडर दिस स्कैनर, एज फॉर अभी फिलहाल के लिए फिल्म नाउ अंडर दिस स्कैनर, मतलब उसको स्क्रीन किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच क्रिटिसिज्म इज जस्टिफाइड, एक रीजन ये भी है कि ऐसा क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है। बिगिनिंग विद द ओवर्ट, ओवर्ट मतलब बिल्कुल बाहरी, तो उसे कम्युनल ओवरटोन्स इज इन इट्स टाइटल इटसेल्फ, तो जो कम्युनल ओवरटोन है इसके टाइटल में ही है। इट्स पोस्टर एंड सिनॉप्सिस, जो पोस्टर है या जो उसकी झलके हैं बीच बीच में आर्ट, वो जैसे सिनॉप्सिस नोट्स होते हैं ना, नोट्स टाइप में, सजेस्ट दैट फिल्म ड्रॉज अपॉन सेक्टेरियन एलिगेशन। तो ये फिल्म किस पे काम करती है, सेक्टेरियन मतलब ग्रुप को लेके एलिगेशन, अपराध, दैट मुस्लिम कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दैट इट्स मैन फोर्स वुमन टू बियर मैनी चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, एंड दैट इज मैन फोर्स वुमन टू बियर मैनी चिल्ड्रन इन अटर डिसरिगार्ड, अटर मतलब क्लियरली डिसरिगार्ड ऑफ देयर हेल्थ एंड वेलबींग। द फिल्म प्रोपोनेंट्स मे क्लेम इट इज अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये बात करें कि फिल्म जो प्रोपोनेंट्स हैं मे क्लेम कर सकते हैं, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड दैट वाचिंग द फिल्म में डिस्पेल, फिल्म को देखना, डिस्पेल मतलब भगा देना, सच एन इंप्रेशन, ऐसी कोई इमेज को भगा देगा। हाउएवर, हालांकि इट कैन नॉट बी डिनाई, ये मना नहीं किया जा सकता कि दैट कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग, कंटेम्प्रेरी जो था हाल फिलहाल में चली हुई है अभी पीरियड में, फिल्म मेकिंग हैज मेड स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग होता है जो ऑर्थोडॉक्स सोच होती है, दैट मुस्लिम कम्युनिटी ए सिग्निफिकेंट ट्रेंड। तो इन्होंने बात की, हालांकि अभी जो ये मना नहीं किया जा सकता कि जो कंटेम्प्रेरी हाल फिलहाल में फिल्म मेकिंग प्रोसेस चला हुआ ना, हैज मेड स्टीरियोटाइपिंग द मुस्लिम कम्युनिटी एज ए सिग्निफिकेंट ट्रेंड,
तो मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे बना दिया गया है सिग्निफिकेंट, अच्छी खासी मात्रा में एक ट्रेंड बन गया कि उनको स्टीरियोटाइप दिखा रहे हैं, उनको रूढ़िवादी दिखा रहे हैं। एनी फिल्म दैट गिव्स, जो देती है प्रोमिनेंस, हाईलाइट करती है, किसी को प्राथमिकता देती है, टू द क्लेम दैट, ऐसे दावा करने के लिए, दैट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैव मोर चिल्ड्रन, तो जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे ज्यादा होते हैं, एंड मस्ट बी एम्ड एट पेंडरिंग टू कम्युनल सेक्शन। तो या फिर जैसे मतलब ऐसी कुछ पेंडरिंग क्या होता है, चापलूसी का बढ़ावा देना। न्यूज़पेपर आर पेंडरिंग टू द पीपल बेशर इंस्टिक्ट्स, ग्रेटिफाई करना, इंडल्ज करना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो मस्ट बी एम्ड, उनको ऐसे निशाना लगाना चाहिए, एट पेंडरिंग, जो बढ़ा रहे हैं कम्युनल सेक्शन को, एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इंकरेज देम, उनको इंकरेज करती है। इफ द कंट्री इज टू बी फ्री, मान लो कंट्री को फ्री रहना है एंड ओपन सोसाइटी रहनी है, देयर इज नो नीड टू सप्रेस एनी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी पॉइंट को दबाना नहीं है। एट द सेम टाइम इट मस्ट आल्सो डेवलप द वेर विदाल होता है पूंजी, कोई भी राशि या कोई भी जो प्रेशियस चीज होती है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि इट मस्ट बी आल्सो डेवलप, ये डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए, वेर विदाल पूंजी, टू काउंटर सेक्टेरियन प्रोपोगेंडा, जो ग्रुप को लेके एक प्रोपोगेंडा गलत खबर फैलाई जाती है उसको काउंटर करना है, विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, विदाउट रिजोर्ट, बिना किसी चीज का सहारा लेना, बिना किसी चीज का सहारा लिए बिना अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का सहारा नहीं लेना है। तो यहाँ पे बात की गई है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकते। और पीछे जो 1989 में केस भी हुआ था, और जगजीवन राम के नाम से जो केस था, या रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम, जो उसमें मूवी में बात की थी, और ग्राम थिले, तो सेम ऐसे ही अभी जो मूवी आई है उसमें भी कुछ ऐसा कंटेंट है कि हमारे 12 नाम है इसका, तो हमारे 12 मतलब 12 बच्चे। तो यहाँ पे बात की गई कि मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम किया जा रहा है, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, पॉलिटिकल जहर फैलाता है, ये उनको चीजों को प्रमोट कर रहा है। तो इसलिए कहने की ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन चीजों को बैन कर सकते हैं, सोसाइटी में हार्मोनी बना के रखनी चाहिए, ऐसे मूवी से कुछ नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर दीजिए ना, और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय।